हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज मैं मैथ का कुछ न्यू चैप्टर लेकर आए हैं। वो चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। ठीक है, समय और काम। ठीक है, उसका कुछ देखेंगे क्वेश्चन किस टाइप का है। देखिए क्वेश्चन है, कहना यदि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 16 तथा 24 दिन में समाप्त करता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो इसमें एक दो चीज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम लोग। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे एफिशिएंसी, दो व्यक्ति है जैसे ए और बी, दो व्यक्ति, अगर इसके एफिशिएंसी जो है इसका 1 है और ये 2। ठीक है, तो टाइम जो होता है इसका, एक एफिशिएंसी क्या है, 1 है, इसका 2। ठीक है, तो यानी ये एक दिन में ए को खिलौना तैयार करता है तो बी एक दिन में कितना खिलौना तैयार करता है, 2 को तैयार करता है। ठीक, तो टाइम जो होगा एक दिन में एक ही खिलौना तैयार कर देता है, तो इसका टाइम जो होता है इसका 2 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका टाइम क्या हो जाएगा, कम समय में ही आपका ज्यादा काम को तैयार करते हैं। कम समय में ही क्या कर रहा है, बी एक दिन में 2 को खिलौना तैयार कर दे रहा है और एक दिन में क्या कर रहा है, एक ही खिलौना तैयार कर रहा है। ठीक है, तो एफिशिएंसी से टाइम क्या होता है, उसको अपोजिट होता है। ये आपको ध्यान रखिएगा, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि जब ई के एफिशिएंसी इस प्रकार है तो एक दिन में 10 खिलौना तैयार करता है, बी कितना दिन में उतना खिलौना तैयार करेंगे, तो उसका टाइम जो होता है, जैसे इसको टाइम ज्यादा लग जा रहा है, 2 खिलौना तैयार करने में इसको 2 दिन लग जाएगा, लेकिन बी तो एक ही दिन में आपका 2 खिलौना तैयार कर दे रहा है, यानी कम समय में। तो टाइम जो होता है एफिशिएंसी का अपोजिट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति किसी काम को n दिन में करता है तो n दिन में करता है तो उसका एक भाग काम करने में उसको 1/n लिखा जाता है। ठीक है, इसे लिखने के फिर भी अगर किसी काम को 10 दिन में करता है तो एक भाग उसको करने में 1/10 लिखा जाता है। ठीक है, इस टाइप का रहेगा टॉपिक, लेकिन हम लोग अभी जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे अभी हम लोग सिर्फ ट्रिक का अप्रोच का प्रयोग करेंगे। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी काम, ये क्वेश्चन जैसे करेंगे, किसी काम को 16 दिन में करता है तो ए बी उसी काम को 24 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे, तो इसको हम लोग 1/n भाग लिख सकते हैं, यानी 1/16 प्लस 1/24 और उसको सरल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वैसा हम लोग नहीं करेंगे अभी इसमें हम लोग क्या कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे। देखिए, ए किसी काम को कितना दिन में, 16, बी किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 24 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग को इसमें क्या देखना है कि ए है किसी काम को 16 दिन में तैयार कर रहा है, बी किसी काम को 24 दिन में कर दे रहा है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि काम करना कितना है, कितना प्रोडक्ट बनाना है या कितना खिलौना तैयार करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, इस दोनों का एलसीएम लिया जाता है, 16 और 24। तो एलसीएम निकालना कितना आसान है कि जो बड़ी संख्या है हो सके वही आपका एलसीएम होगा, अगर उससे सब डिविजन हो रहा है तो वो, नहीं तो उससे बड़ी होगा। ठीक है, तो 24 से तो 16 नहीं कट रहा है, 24 दूना 48, 48 से क्या हो रहा है, 16 से भी कटेगा और 24 से कटेगा। ठीक है, तो कुल काम करना कितना, 48। एक दिन में एक कितना दिन में कर रहा है, 16, बी कितना दिन में कर रहा है, 24, तो ये एक दिन में कितना बनाएगा जी, 3 बनाएगा, बी एक दिन में कितना बनाएगा जी, 2 बनाएगा। ठीक, अब कर रहा है दोनों मिलकर, ये एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। ठीक है, तो ये एक दिन में 3 तो 348, बी एक दिन में 2, 24 दूना 48। ठीक, अब कर दोनों को जब मिला देंगे ना, जब दोनों को मिला दिया जाता है तो इस काम को करने में कितना दिन लगेगा, तो दोनों एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम, तो 48 काम करने में कितना दिन लगेगा, भाग दे देना होगा। तो ये तो भाग नहीं लग रहा है, इसको पूर्णांक में लिखा जाएगा कितना, 9/3/5, 9×5 = 45 होते, 48/5 इतना दिन लगेगा। ये है दो कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट क्या है, जो इसको घर में बताइए कि ये किसी काम को n दिन में करता है तो उसका 1 पूरा काम इसको n/n भाग में करेंगे, तो इसको 1/16 लिखा जाता है, इसको 1/24 लिखा जाता है। ठीक है, इसको एलसीएम ले लीजिए, 48, 16 किया 48, 24 दूना 48, 5/48, फिर इसको उलट के लिखा जाता है, कहा कि यहाँ तो मेरा n दिन था ना, लेकिन हम उसको 1/n लिख दिए, तो 48/5 यानी 9/3/5। ये आपका बेसिक, ये आपका। ठीक है, दोनों में कितना आएगा, 9/3/5, ये 9/3/5 किसमें, ऑप्शन नंबर C, इसके साथ। ठीक है, फिर चलते हैं इस टाइप का फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, कितने दिन में कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है
ये क्या कर रहा है, किसी काम को 36 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। तो हम लोग को सबसे पहले ये देखना है क्या कि काम करना कितना है, तो दोनों का एलसीएम लिया जाता है। क्या करते हैं, इस दोनों का 36 और 12 का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 36 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, तो एलसीएम ऐसे निकालने की भी जरूरत नहीं, अब देख के उसको पता कर सकते हैं कैसे, बड़ी संख्या ही उसका एलसीएम होगा, अगर उससे सब डिवीजन हो जा रहा है तो दिख रहे हैं कि 12 के 36 काट रहा है, सबसे बड़ी संख्या क्या है 36, सही उसका एलसीएम है। इसको एक दिन में एक काम कर रहा है तो 36 दिन में पूरा काम कर लेगा, बी एक दिन में 12 या 3 काम करेगा तो 12 दिन में 36 काम कर लेगा। ठीक है, अब दोनों मिल जाता है तो दोनों मिल जाता है तो एक दिन में कितना काम कर लेगा, वो 4 काम कर लेगा। ठीक है, तो 36 काम मिलकर 36 काम अगर करना है, मान लेते 36 को खिलौना तैयार करना है तो दोनों मिलकर कितना दिन में वो तैयार कर लेंगे, तो दोनों मिलकर 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 नाम 36 यानी 9 दिन में और दोनों मिलकर इस खिलौना को तैयार कर देंगे। ठीक है, ए को 36 दिन लग जा रहा है, 36 खिलौना तैयार कर देंगे, बी को 12 दिन लग जा रहा है, लेकिन अगर दोनों मिल के अगर उसको तैयार करता है 36 को खिलौना तो कितना दिन में करना है, 9 दिन में करना है। ठीक है, फिर देखिए ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे, सेम उसी तरीका है, ए कितना दिन में कर रहा है 12 दिन में, बी कितना दिन में कर रहा है 18 दिन में, कुल काम कितना है सबसे पहले हम लोग देखेंगे जी। तो 18 तो 12 से नहीं कट रहा है, इसलिए इसको 18 दूंगे 36, एलसीएम कितना हो गया 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 होगा 12 दिया 36, 18 दूंगे 36। फिर ये एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, बनाना कितना है 36 को खिलौना तैयार करना है, तो ये अगर एक दिन में 3 खिलौना तैयार करता है तो 36 दिन 12 दिन में बढ़ते 36, बी एक दिन में 2 खिलौना तैयार करता है तो 18 दिन में 36 खिलौना तैयार कर दिया। ठीक है, अब अगर दोनों को अगर मिल जाता है तो 36 खिलौना तैयार करने में उससे कितना दिन लाएंगे, तो दोनों मिल जाता है एक दिन में कितना कर रहा है 5 खिलौना तैयार कर रहा है, तो 36 खिलौना तैयार करने में कितना दिन लगेगा जी, 36 से उसको डिवाइड कर दीजिए, नहीं काट रहा है यानी इसको 7 गुना 1/5 दिन लगेगा। कितना लगेगा 7 गुना 1/5, किसमें ऑप्शन नंबर बी, जिस क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट से क्या है कि अलग अलग रहेगा, दोनों मिला देते हैं तो भी कर सकते हैं, वो नहीं तो जो बोले बात है 1/12 प्लस 1/18 उसे भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका आपका ये है, इसलिए इस एग्जाम में ये तरीका को अपनाना। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है और बी उस कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है, तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेंगे, टॉपिक चलती है। ठीक है, 1/3 भाग देखिए, 1/3 भाग कितना दिन में करना है, 5 दिन में करना है, 1/3 भाग कितना दिन में कर रहा है, वो 5 दिन में कर लेना है। ठीक है, और बी उस कार्य का कर रहा है 2/5 भाग कर रहा है कितना दिन में, 10 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक भाग का एक दिन में कितना काम कर रहा है 5, टोटल काम कितना है, टोटल 3 दिन है, 3 दिन है, मान लेते हैं एक ही काम है, उसको 3 भाग में बटा गया, 1 2। ठीक है, 1 2 3 भाग बटा गया, आप एक भाग को 5 दिन कर रहा है, दूसरे भाग को 5 दिन, तीसरे भाग को कितना दिन में, 15 दिन लगेगा। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार एक भाग को 5 दिन में करता है तो 3 काम करने में कितना लगेगा, 15 दिन लगेगा। बी को एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 5 10, 2 5 10, तो 5 टोटल काम कितना है 5, तो 5 5 कितना 25 हो जाएगा, ये हो जा रहा है आपका 15 दिन और बी को कितना लग रहा है 25। ठीक है, समझिए। और दूसरा तरीका क्या है, इसको जब भी ए का काम पता करने के लिए 1/3 है उसको उलट के लिख दीजिए, कितना दिन में कर रहा है 5 गुना 5 कर दीजिए, बी कर रहा है कितना दिन में 2/5, इसको उलट के लिख दीजिए 5/2। ठीक है, और कितना दिन में कर रहा है 10 गुना 10 कर दीजिए, 2 5 10, 5 5 25। ठीक है, ये भी तरीके हैं, इस तरीका भी समझा। ठीक है, अब हम लोग को पता करना है कि एक दिन में 15 ये 15 दिन में कर रहा है, बी 25 दिन में काम कर रहा है, काम करना कितना है पहले पता करेंगे हम लोग। ठीक है, 25 दिन में 50 तो 15 से निकालेगा, 25 दिया 75, कुल काम कितना है 75, ये 15 5 75, 25 दिया 75, कुल काम कितना है 75। ये एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 15 दिन में 75, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 25 दिया 75, कुल काम कितना है जी। सबसे पहले हम लोग ये ज्ञात करेंगे, 15 5 75 हो गया, 25 दिया 75। ठीक, 25 दिया 50, 3 काम। अब कह रहे हैं दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, 15 5 75 और 25 दिया 75, अब 15 5 75 हो गया, तो ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, दोनों एक दिन में कितना काम कर रहा है 8 काम कर रहा है। ठीक है, और
दोनों मिलकर अगर इस 75 काम को करना है तो कितना दिन लगेगा, इसे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड अगर कर देते हैं तो आपका डिवाइड कर दीजिए, 8 से 75 को डिवाइड कर दीजिए, 8 से 75 को भाग दीजिएगा, 8 9 72, 8 9 72, 9 पूर्णांक 3/8, कितना दिन लगेगा, लगभग 9 दिन। 9 पूर्णांक 3/8 दिन है, जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, ऑप्शन दिया हुआ 9 पूर्णांक 3/8 दिन। कितना होगा, 9 पूर्णांक 3/8 दिन। इसको इस प्रकार निकाला जाता है। एक काम का 1/3 भाग 5 दिन में करता है, तो एक कुल काम कितना है, 15। बी एक दिन में 2/5 भाग 10 दिन में करता है, कुल काम उसका कितना है, 25। कितना दिन में समाप्त करता है, 25। तो सबसे पहले दोनों का कुल काम हम लोग पता कर लिए, 15 और 25, 25 दूना 50, 15 से नहीं काटा, 25 से 75 दोनों से काटेगा, दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 75। 15 5 75, एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। दोनों मिलके उस काम को कितना दिन में करेगा, तो दोनों मिलके एक दिन में 8 काम कर रहा है, तो 75 काम करने में कितना लगेगा, 9 पूर्णांक 3/8 दिन लगेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी काम के 2/3 भाग को 16 दिन में करता है, ये तो था बी मिलकर उसी काम के 3/4 भाग को 12 दिन में करता है, तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। देखिए सर में भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए ये क्या करता है, ये काम को 2/3 भाग को 16 दिन में करता है, तो इसको क्या करते हैं कि उलाट देते हैं। ठीक है, नदी निकाल सकते हैं, दो एक दिन में 2 2 8 16 3 8 24 कर सकते हैं, या नहीं तो देखिए इसको उलाट के लिख दीजिए 3/2। कितना दिन में कर रहा है जी, 16 दिन में, 2 8 16 3 8, ये कितना दिन लग रहा है, 24 दिन लग रहा है। ए तो था बी, दोनों मिलकर कितना दिन में कर रहा है, 3/4 भाग कितना दिन में कर रहा है, 12। तो इसको उलट के लिख दीजिए 4/3 कर दीजिए, 3 4 12, 4 4 कितना होगा जी, 16। ए किसी काम को 24 दिन में करता है, ए तथा बी दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में कर रहा है, 16 दिन में कर रहा है। तो कह रहा है बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। तो इस दोनों का सबसे पहले काम कितना है उसको लोग याद करेंगे, 24 दूना 48, 16 के 48 हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 48, 24 दूना 48, 16 किया 48, ये ठीक है। अब कर रहे हैं क्या, ए प्लस बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, ए अकेला उस काम को एक दिन में 2 काम करता है, तो कह रहा है बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेंगे। तो बी अकेला, जैसे ए प्लस बी में अगर ए के काम को घटा दिया जाए तो किसका काम बचेगा, बी वाला बचेगा ना। तो उसी प्रकार ए प्लस बी 3 दिन में करता है, वो ए अकेला 2 दिन में करता है, इस काम को घटा दीजिए, कितना काम बचेगा, ए, यानी ए अकेला उस काम को एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है। तो 48 काम करने में कितना दिन लगेगा, 48 दिन लगेगा। कितना लग जाएगा, 48। फिर एक बार समझ लीजिए, ए किसी काम के 2/3 भाग को तो उसको उलट के लिखा जाता है 3/2 को कितना दिन में कर रहा है, 16 दिन में, 2 8 16 3 8 24 दिन लग रहा है। बी ए तथा बी किसी काम के 3/4 भाग को तो उसको उलट के लिखा गया 4/3 कितना दिन में, 12 दिन में, 3 4 12, 4 4 16 दिन लगता है। कुल काम कितना है जी, दोनों का एलसीएम ले जाता है, एलसीएम 48 हो गया, ये 24 दूना 48, 16 48। ये एक दिन में 2 काम कर रहा है, ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर एक काम को 3 दिन में करता है और ये अकेला 2 दिन में करता है। तो अगर ये खत्म हो गया तो किसका काम बचेगा, बी का काम बच गया। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है, तो 48 काम करने में कितना दिन लगेगा, 48 दिन लग जाएगा। किसमें है, ऑप्शन नंबर सी, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन, यदि ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन तथा 12 दिन में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, अब 3 व्यक्ति का बात है, यदि हम लोग 2 व्यक्ति पढ़ रहे थे, अब 3 व्यक्ति आ गया। कह रहा है कि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन या 12 दिन में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तुरंत हम लोग क्या करेंगे, ए किस काम को कितना कर रहा है, 10 दिन में, बी कितने उस काम कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में, सी उस काम को कितना दिन में कर रहा है, आपका सी उस काम को 12 दिन में करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका लॉजिक, जैसे हम लोग 2 व्यक्ति का केस है, वैसे ही 3 व्यक्ति का भी वही प्रोसेस है। सबसे पहले इस तीनों का एलसीएम लेना है। क्या करना है, 10 15 12 का एलसीएम ज्ञात करना है, इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम देखिए हम लोग देख के पता कर सकते हैं, सबसे बड़ी संख्या ही उसका एलसीएम होगा, और अगर उससे सब डिवीजन हो रहा है तो नहीं हो रहा है तो उससे आगे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 15 सबसे नहीं कट रहा है, 30 दोनों से कटेगा, इससे नहीं कटेगा, 15 या 45 नहीं कट रहा, 15 या 45 हो गया, 15 4 60
10 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा। एलसीएम कितना हो गया? 60 हो गया। ठीक है, अब ये एक दिन 10 दिन में समाप्त करते हैं। एक दिन में कितना करेगा? 10 चौक 60, 20 4 बार 5, ये हो गया। ठीक है, अब कुल काम करना 60 है। एक दिन में 6 काम कर रहा है, 10 दिन में 60 कर लेगा। बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, 15 दिन में 60 कर लेगा। सी एक दिन में 5 काम कर रहा है, 12 दिन में 60 कर लेगा। ठीक है, अब अगर तीनों को मिला देते हैं तो उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तीनों को अगर मिला देते हैं तो तीनों को मिला देंगे तो एक दिन में कितना कर रहा है? 6 4 10 5 15 काम कर रहा है। तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम कर रहा है तो 60 काम करने में कितना लगेगा जी? 15 4 60, यानी 4 दिन में उस काम को पूरा तैयार कर देगा। कितना दिन लगेगा? 4 दिन। किसमें? ऑप्शन नंबर बी, इसमें सारे। ठीक है, तो चाहे एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति बोले, 3 व्यक्ति बोले, ठीक है, तो इस लॉजिक से अगर बना रहे तो तुरंत एलसीएम भी उसको देख के हम लोग पता कर सकते हैं कि सबसे बड़ी जो संख्या होती है वही उसका एलसीएम होगा। अगर उससे सब डिविजन हो जा रहा है तो, अगर उससे नहीं हो रहा है सब तो उससे और आगे जाएंगे। जैसे हम लोग 15 30 गए तो 30 भी 12 से नहीं कटेगा, 10 से कट रहा है। 15 क्या 45 तो 3 कट नहीं रहा है, 15 से कट रहा है। 15 4 60 गए तो 60 से दिख रहे हैं सब कट जाएगा। इसलिए उसका एलसीएम कितना हो गया? 60 हो गया। ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, सी एक दिन में 5 काम कर रहा है। तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम कर रहा है। तो तीनों मिलकर इस 60 को खिलौना को तैयार करने में कितना दिन लगेगा? 4 दिन लग जाएगा। तो 4 किसमें? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट।